आज हम लेके आए उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी के सभी एलटी का जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड एलटी का जो नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सभी क्वेश्चन लिए हुए हैं। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो जितने भी यहाँ पे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं को देखते हुए हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आएंगे। तो आपको बता दें कि अगर आप शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बुक से आप यहाँ पे पूरी तैयारी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कई बुक लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने भी 4 से 5 बुक ली हैं, साथ ही यहाँ पर 2 से 3 बुक्स और आने वाली हैं। तो इन सभी बुक्स का हम रिव्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आप इनमें से कौन सी बुक यहाँ पर ले सकते हैं। तो 1 से 2 दिनों में हम यहाँ पर बुक का रिव्यू भी यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं एलटी के शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षण अभिरुचि के यहाँ पर आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बता दें कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, तो जो एवरेज कट ऑफ जाता है वो 50 से 60 नंबरों के बीच जाता है। और 30 नंबर का शिक्षण अभिरुचि अगर आप इसमें तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो अगर आपके सब्जेक्ट में पकड़ कम भी है तभी पर भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट पहला है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? तो यहाँ पे दिया गया है रूसो, बटलर, प्लेटो या फिर एडलर। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन से दिया गया, प्लेटो ने बताया था कि शिशु का मस्तिष्क जो है वो कोरी स्लेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस विद्वान ने सीखने यानी पाठ योजना के 5 चरण यानी 5 स्टेप इन लर्निंग बताए थे? तो पाठ योजना आपने देखा होगा, बीएड में भी आपने टीचिंग लर्निंग जब की होगी तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो ये किसने कहा था, किस विद्वान ने दिया था? तो 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, फ्रॉबेल दिया गया है, कमीनियस दिया गया है, प्लेटो दिया गया है और हर्बर्ट दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया है, यानी हर्बर्ट वाला जो दिया गया है वो यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, छात्रों को दिए जाने वाले शारीरिक दंड के संबंध में आपकी क्या राय है? तो ए दिया गया यहाँ पे, जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। और सी दिया गया यहाँ पे, दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता को ध्यान रखना चाहिए। और डी दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर जो ए दिया गया है, जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, तो ये यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो अध्यापक को शांत रहना चाहिए, क्योंकि छात्र नासमझ होता है, छात्र उद्दंड होता है। यदि छात्र समझदार हो तो वह ऐसा करेगा ही नहीं। और डी दिया गया है, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रूर होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही है, छात्र के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता। तो ये आंसर यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिकरण कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या फिर डी दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी सही दिया गया है, उदात्तीकरण। तो उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन कहलाता है। तो देखिए होता क्या है, सब्लिमेशन के माध्यम से हम अपनी उन इच्छाओं को सुलाने का प्रयास करते हैं जिसे समाज पसंद नहीं करता। जैसे बिना विवाह के लड़कियों के साथ भोग विलास करना। ऐसा करते हुए हमें कभी कभी अपने आवेगों को उस दिशा में ले जाना पड़ता है जिस पर समाज कोई आपत्ति ना उठाए। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो आक्रामक जो आवेगों को जो सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना है वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही पाठशाला की। तो ए दिया गया यहाँ पे, पाठ्यचर्या यानी करिकुलम होना चाहिए। बी दिया गया, इमारत होनी चाहिए। सी दिया गया है, शिक्षण विधि होनी चाहिए। या फिर डी दिया गया है,
शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए सही दिया गया है, पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया तैयारी, प्रिपरेशन, या फिर प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, तुलना, सामान्यीकरण। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो बताना है कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी वाला सही दिया गया है, प्रस्तुतिकरण। तो देखिए शिक्षण की पूरी प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण द्वारा ही नया ज्ञान छात्रों तक पहुंचाता है, इसलिए इस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय लगाना चाहिए। यदि प्रस्तुतिकरण ठीक हुआ तो तुलना या जो सामान्यीकरण है ये भी क्या होगा, आसान होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कक्षा शिक्षण को विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिक मेथड के अधीन छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, या फिर 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए वाला सही है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो एनालिटिक मेथड में ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र तो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, या फिर सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और देखिए यहाँ पे ये संश्लेषणात्मक विधि पूछा गया है, तो सिंथेटिक मेथड पूछा गया था, वहाँ पे एनालिटिक पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि एनालिटिक में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उसका नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए, बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, शिक्षा में खेल कूद का महत्व, या फिर पाठ्यचर्या सुधार। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ख वाला सही है, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, ये यहाँ पे नहीं है, जबकि अन्य जो है वो रासों के महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि ये जो यहाँ पर बी वाला है वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कक्षा के सबसे तेज मेधावी छात्र की साथ तुलना करके, या फिर छात्र के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, और सी ऑप्शन दिया गया उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, या फिर डी दिया गया उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे अंक ना पाने वाले छात्रों को प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है कि तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। तो क्या ऐसा लिखने से छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है। तो ए दिया गया हाँ बहुत प्रोत्साहन मिलता है, और बी दिया गया नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता था तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैंने उतनी मेहनत नहीं की, और सी दिया गया नहीं, क्योंकि छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और डी दिया गया यहाँ पे, इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया है कि इसको लिखने से इससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, या फिर अनुशासनहीन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मानसिक दृष्टि से जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो आमतौर से अधिक क्या होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे यदि आप जो है विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं
कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ किसी वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में है, ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक साइंस के टीचर नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक ऐसा चैप्टर आता है जिसमें कुछ साइंस की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो ए दिए गए छात्रों से कह देंगे कि वे उस पाठ को स्वयं पढ़ लें, और बी जगह स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वह आपकी कक्षा में छात्रों को यह पाठ पढ़ा दे। सी जगह स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को यह पाठ पढ़ाएंगे, और डी जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जब एक आप साइंस के टीचर नहीं हैं और आपके पार्ट में साइंस का चैप्टर है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला सही दिया गया है कि स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में पढ़कर छात्रों को वह पाठ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ए दिया गया है उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, बी देगा उनको डांट कर बैठा देंगे, सी देगा संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, और डी देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला सही होगा कि संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि स्कूल के बच्चों को वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली हो तो आप कुछ बच्चों के लिए ए जगह भाषण लिख कर देंगे, बी जगह भाषण लिखने की विधि बताएंगे, सी जगह भाषण का अभ्यास कराएंगे, या फिर डी जगह भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो डी वाला है वो यहाँ पर सही होगा कि यदि आपके स्कूलों में बच्चे जो है वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है, तो आप क्या करेंगे कि भाषण के लिए कहाँ से सामग्री लें इसका आप क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। वर्तमान शिक्षा पद्धति समानता रोजगार उन्मुख नहीं है, आमतौर से किताबी है, और सी दिया गया हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो समानता कैसी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी सही दिया गया, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मार्गदर्शन यानी गाइडेंस जो है वो क्या है यहाँ पर। तो स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, बी जगह निर्णय करने में सहायता करता है, और सी जगह ए और बी दोनों, या फिर डी जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी वाला सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान पहचान सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए दिया गया यहाँ पर सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है, बी दिया गया यहाँ पे प्रभावी शिक्षा के लिए अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता, और सी दिया गया मार्गदर्शन के लिए शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, डी दिया गया शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी वाला सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु का ध्यान रखना चाहिए, बौद्धिक आयु यानी मेंटल एज को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर सी दिया गया आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना चाहिए, या डी दिया गया ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ए और बी दोनों है, यानी अगर जो अध्यापक है अगर वो पाठ योजना तैयार करे तो आयु का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ में मेंटल एज यानी बौद्धिक आयु का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। तो
यहाँ पे देगा कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत। बी देगा यहाँ पे विद्यार्थी की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत। सी देगा है करके सीखने का सिद्धांत। और डी दिया गया है विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पर सी वाला सही है, करके सीखने का सिद्धांत। तो देखिए प्रोजेक्ट विधि का यही आधार है, करके सीखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर छात्र जो है वो खुद करेंगे तो ही वो ज़्यादा सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या फिर उन्हें घर में प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे सी वाला सही होगा, उन्हें प्रयोग करके अभ्यास कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है यदि एक छात्र उसका उत्तर नहीं दे पाता तो शिक्षक को उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए, या फिर कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सभी सही उत्तर ना मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए, या फिर इसमें नेक्स्ट जो दिया गया है एक एक करके सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए, या फिर उस छात्र की निंदा करनी चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बी वाला सही होगा, कि कई छात्रों से पूछने के बाद यदि सही उत्तर ना मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया वह उनकी समझ में नहीं आया, या फिर वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है, या फिर प्रश्न छात्रों को समझ के स्तर से बहुत ऊंचे स्तर का है, उपरोक्त में से कोई भी एक। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही देगा, उपरोक्त में से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह कथन किस विद्वान का है जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है, वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापक करता है। तो यहाँ पर दिया गया कार्ल जुंग, हेनरी बनार्ड, जॉर्ज बनार्ड शॉ, या फिर अलेक्जेंडर पॉप। तो किसने कहा था इस प्रकार से कि जिसमें कुछ करने की शक्ति होती है वह काम करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वह अध्यापक करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर जॉर्ज बनार्ड शॉ ने कहा था। तो सी वाला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है ये। तो ये कहाँ पे खोले गए थे। तो सबसे पहले जर्मनी में खोले गए थे। तो डी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा हो सकती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था क्योंकि, तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, इसके आगे भी हम पार्ट करेंगे। साथ ही हम जल्दी यहाँ पर कुछ बुक्स का एनालाइज भी करेंगे और बताएंगे कि आप कौन सी बुक लेकर के यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम